हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल साइंस ए टू जेड पे स्वागत है। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है ये 12 के बच्चे, नीट के बच्चे, आप चाहे पीएससी में हो, एमएससी में हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज अ डैश प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एनाबॉलिक, ऑप्शन बी कैटाबॉलिक, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज जो एक प्रोडक्ट बनता है तो इसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक क्या होता है, जिसमें कि प्रोडक्ट टूटकर एनर्जी मिलता है। मेटाबॉलिक क्या होता है, जिसमें बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस एक साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच एलिमेंट्स आर एसिमिलेटेड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन से तत्व आत्मसात होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों ही यूज होते हैं। तो इस तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला है C6H12 and O6। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है इसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर H2 एंड OH- बनता है, और रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता है। तो ये होगा एक रिडक्स रिएक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में समय जो लाइट एनर्जी होता है उसको ग्लूकोज या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन डैश। प्रकाश संश्लेषण की दर डैश पर निर्भर करती है। ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड ऑल द एबव। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर तीनों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है। तो कौन सा स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है फोटोसिंथेसिस के समय, वाटर, बी एटमॉस्फेयर, सी सॉइल एंड डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू अंदर लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डैश। प्रकाश अभिक्रिया डैश पर होती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ग्राना, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी थाइलाकॉइड ल्यूमेन। जो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन से होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन एंड एक होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है,
थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो कि लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। इसमें दिया कि फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इज व्हिच लाइट। तो इनमें से कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी वायलेट एंड ऑप्शन डी वाइट। हमें पता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसीलिए ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस मिनिमम होता है। तो इसका आंसर होगा ए ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि व्हिच टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड algae। सभी पौधे और शैवाल में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल सी, ऑप्शन डी क्लोरोफिल डी। ये 4 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लेकिन सभी algae एंड हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए जो होता है वो पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स इज डैश। पौधे में रंध्रक का कार्य डैश है। ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। जो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है प्लांट में, वो कहाँ पे रहता है ना, लिफ्ट में। लिफ्ट में जो स्टोमाटा है वो एक पोर होता है जिसमें से गैस एक्सचेंज होता है और पानी का उत्सर्जन भी होता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन डैश। प्रकाश अभिक्रिया डैश में होती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी थाइलाकोइड लुमेन। जो लाइट रिएक्शन होता है ये पहले भी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। पहले क्वेश्चन में मैं आपको ये बताया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया है डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन डैश। डार्क रिएक्शन डैश में होता है। तो लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। इसका आंसर होगा ए स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि ना मेनी फोटोसिस्टम्स आर देयर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में कितने फोटोसिस्टम हैं? तो हमें पता है कि चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक ही फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहता है, जो है कि फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 को क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम 1 को और क्या बोलते हैं? P700। तो इसका आंसर होगा ए, एक ही फोटोसिस्टम। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, या उसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, उसमें 2 फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि फोटोसिस्टम 2 इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो फोटोसिस्टम 2 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी हमने 13 नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो होता है P700 एंड फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो होता है P680। अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि ना द सेंट्रल एटम इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज डैश। क्लोरोफिल अणु में केंद्रीय परमाणु डैश होता है। अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक हेड होता है, टेल होता है, और हेड के सेंटर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है ना? मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा बी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन डैश। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में क्लोरोफिल वर्णक डैश में स्थित होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता, तो उसमें क्या होता है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देना, हाउ मेनी एटीपीज आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? A9, B18, C6 एंड D12। हमें पता है 2 केल्विन साइकिल से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। 1 केल्विन साइकिल में 9 एटीपी यूज होता है, तो 2 केल्विन साइकिल में 18 एटीपी यूज होगा। तो इसका आंसर होगा B18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस आर। प्रकाश संश्लेषण में शामिल अंग क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। इसका जो ये होगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में शामिल अंग क्या क्या है? फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन सा ऑर्गेनेल शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसम एंड क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है ना, रूबिस्को जो होता है वो बहुत ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में काम कर सकता है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेशन करता है, तो और वो क्या बन जाता है? फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज डैश। केल्विन चक्र का पहला उत्पाद क्या है? इसका आंसर होगा डी, फॉस्फोग्लिसरेट। और C4 साइकिल का पहला उत्पाद क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देना, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। अधिकांश पौधों में कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में पत्तियों से अन्य भागों में ले जाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है ना, उसका ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाता है। अभी आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका रीजन भी आप सबको बताना है। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन व्हिच लाइट। प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया में अधिकतम होता है? ए, ग्रीन, बी, रेड, सी, ब्लू एंड डी, वाइट। तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते हैं कितना लोगों का आंसर सही होता है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा बाद में। तो ऐसे ही MCQ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।